नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपके सामने क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। अक्सर हर क्राइम की और जुर्म की लगभग एक सी जर्नी होती है। क्राइम होता है तो पुलिस कंप्लेन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है और कोर्ट में उसे उसके किए की सजा मिलती है। लेकिन बहुत बार इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं होता। आंकड़ों की माने तो देश में 43% मेजर केस सॉल्व हो पाते हैं, बाकी नहीं। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्रिमिनल इतना शातिर होता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती। कई बार एविडेंस की कमी की वजह से या लीगल लूपहोल की वजह से कोर्ट में मुजरिम साफ बच जाता है और फिर नए केसेस का इतना प्रेशर होता है कि पुराने केसेस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जिन्हें हम कोल्ड केसेस कहते हैं। पर किसी केस का बंद हो जाना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की हार नहीं है। ये हार है उस विक्टिम की जो इंसाफ के लिए कानून से आस लगाए बैठे हैं, या उन परिवार वालों की, उन दोस्तों की जिन्होंने किसी अपने को खोया है। और इसलिए हर बार जब कोई कोर्ट केस खुलता है या सॉल्व होता है तो ये सबके लिए एक दोहरी जीत जैसा होता है। इसी तरह के केसेस आपके सामने लाएंगे जिन्हें सॉल्व करना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तो आइए शुरू करते हैं उन अनदेखी, अनसुनी और बेहद ही चैलेंजिंग कहानियों का सिलसिला। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति उठो, मुक्ति आँख खोल, मुक्ति, मुक्ति, आई, सज्जू, मुक्ति आँख खोल, मुक्ति। सर, मुक्ति कदम 2 बार स्टैब किया गया है और ये घर का ही नाइफ था और घर का सारा माल चोरी किया है। लूट का मामला लग रहा है। हाँ सर, रूम में सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ और मिला? हाँ सर, बेडरूम के खिड़की के पास 2 लोगों के शू प्रिंट मिले, लगता है वो वहां से आए होंगे। सर आइए, ये देखिए। होली का दिन है तो जूतों को कलर तो लगा ही होगा। पर गम्मत बगा, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। यहाँ फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश तो की है इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर मिटाने से रह गए। ये जो भी थे ना, वो काफी शातिर लोग थे। ग्लव्स पहनकर आए होंगे और प्रिंट्स मिटा दिए। मुझे ऐसा लगा होगा कि घर खाली है, सब लोग होली खेलने गए होंगे, लेकिन मुक्ति घर पे मिल गई। शायद इसीलिए कि घर के नाइफ से उस पर वार हुआ। आसपास के लोगों से कुछ पूछा, किसी ने कुछ देखा हो तो? सर आज होली है, किसी को किसी का चेहरा कैसे याद रहेगा। लेकिन पूछना तो पड़ेगा। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखो कुछ मिलता है तो। हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। लाश को सबसे पहले किसने देखा? उसके हस्बैंड सतीश ने, वो बाहर ही है। सर, ये डाइनिंग टेबल के नीचे मोबाइल मिला। लगता है इसी का होगा, मरते वक्त गिर गया होगा। देखो किसी का कॉल या मैसेज आया होगा तो। और हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी चेक करा लो। यस। तो न हो रहा है क्या? ओ घरी तो भी दोगे दस्ता का? नहीं सर, मेरा छोटा भाई और आई साथ में रहते हैं। छोटा भाई दोस्तों के साथ होली खेलने
हार गया और आई किटी पार्टी में गई। मुक्ती आई मुक्ती काय झालं मुक्तीला? एक मिनिट. मुक्ती अरे मुक्तीला काय झालं माझ्या? मुक्ती नाही. शांत हो जाइए, प्लीज. सतीश सतीश मुक्तीला काय झालं? बोल ना. देखिए, आप दोनों संभालिए अपने आप को। मैं आप दोनों की व्यथा समझ सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसीजर है उसे तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको किसी पे कोई शक, मुक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर 5 महीने पहले शादी हुई थी हमारी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी सर? वो तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाती थी। पर सर वो अंदर की जो खिड़की है वो हमेशा बंद रहती थी। पता नहीं मुक्ति से आज वो खुली कैसे छूट गई। आई ऑफिस से डिटेल्स काढा, वहाँ पर भी जाके पूछताछ करो। हाँ सर। सर, हे बघा, मुक्ति के फोन में मैसेज। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला लग रहा है। अरे एक काम कर, या वेद की इंफॉर्मेशन काढ, हाँ, और फिर उठा उसको। ठीक है। जी सर, वेद मुक्ति का जूनियर है और 2 दिन पहले मैंने ऑफिस के बाहर उन दोनों को झगड़ते हुए भी देखा था। तब से वो ऑफिस नहीं आया है। अब कहाँ मिलेगा ये वेद? वेद शर्मा। सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें मुक्ति कदम के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आए। सर मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मैं कह रहा, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर देखो, सर मेरी बात तो सुनिए। ये तो मुक्ति के घर जैसी चाबी लग रही है। पकड़ा ला। सर मेरी बात, सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुने सर। पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और फिर मर्डर करता है। अरे सर खोल मर्डर से सर मैंने कुछ बोल काय बोलायचंय ते। सर देखो सर सुनिए ना सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। ये सब मुझको नहीं बोलने का, कोर्ट में बोलने का। सर मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। सर प्लीज हेल्प मी। सर देखिए ना, अगर कुछ ले देखिए, अगर मामला सेट हो रहा है तो। हेलो, हाँ साठे बोलतोय। हाँ, मुक्ती कदमचा केस मीच हँडल करतोय, बोला। हो जाएगा रफा दफा, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। इंस्पेक्टर साठे ने मुक्ति कदम मर्डर केस में उसके कलीग वेद शर्मा को अरेस्ट किया था, पर 2 ही महीनों में वेद को कोर्ट से रिहाई मिल गई थी, एविडेंस की कमी की वजह से। क्या इंस्पेक्टर साठे ने वेद को बचाया था या बात कुछ और थी? कौन था मुक्ति का कातिल और कैसे मिला मुक्ति के घर वालों को इंसाफ? नमस्ते सर। नमस्कार। पाहिलंय मी तुमचं केस, हो जाएगा का? 25 लाख। साहब 25 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा कम कीजिए ना। ए, केस बंद करवाने आए हो या सब्जी खरीदने को? मेरे से मोल भाव करेगा तू? नहीं साहब, 25 लाख पे डन कर दे, लेकिन केस क्लोज तो होगा ना सर? 1 हफ्ते में, लेकिन पहले पैसे। हाँ पैसे है ना साहब, अभी लाता हूँ। पूरे सर फिलहाल तो 20 लाख ही है, 5 लाख हम काम होने के बाद देते ना। जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं केस को हाथ भी नहीं लगाएगा। आगे से हाथ लगा भी नहीं पाओगे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, चला तुझा खेळ संपला मित्रा। सर एक मिनट दादा पीछे आइए, चलो पीछे। आपने कितने केस में रिश्वत लिया है? आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और था। सर आपके वजह से कितने मासूम लोगों को जेल जाना पड़ा। सर जवाब दीजिए सर, से बिना बताए जा नहीं सकते सर। सर आप बोलिए सर, जवाब। पुणे के सीनियर कॉप मुकुल साठे को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेने के चार्जेस में अरेस्ट किया है। अब देखना ये है कि इस करप्शन की वजह से मुकुल साठे ने अपने कितने केसेस की बलि चढ़ाई थी। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का भी नहीं सोचते ये लोग।
मैम मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये साठे का केस अलग अलग पुलिस स्टेशन में दिया जा रहा है रिव्यू के लिए। दिया जा नहीं रहा है, दिया गया है। उसके सॉल्व अनसॉल्व हर केस को हमें दोबारा देखना होगा। बहुत तगड़ा ब्राइब का केस है साठे के अगेंस्ट। कुछ केसेस हमारे भी पुलिस स्टेशन में आने वाले हैं। चला लगा कामल। मैम मैंने साठे के सारे कोल्ड केसेस स्टडी किए हैं मैम। ज़्यादातर केस में कार्रवाई हुई थी, बट अभी या तो विक्टिम गायब है या फिर सस्पेक्ट गायब है। एक केस है जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए। क्या केस था? मैम लूट और मर्डर का मामला है। विक्टिम मुक्ति कदम की शादी सतीश कदम से हुई थी सितंबर 2009 में। मुक्ति कदम MBA थी, जॉब करती थी, और सतीश भी एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इनकी सास का नाम देविका कदम था और देवर का नाम सचिन। उस समय सचिन एक बैंक में काम करता था। फैमिली में कुछ पंगा, कोई कांड? मैम फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे वाह, झाले का कांदे पोहे। मैं मेथी साफ करके देती हूँ फट से। आई फ्रिज बंद करो। नहीं नहीं नहीं, क्या हो? मैम आप किचन से बाहर जाओ। अरे आपके कल पैर में दर्द था ना? अरे वो तो कल था ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई आज काम करके फिर से पाँव में दर्द कराना है क्या? कुछ नहीं होता, अकेले कितना काम करोगी? नहीं नहीं वो आई दे दो, मैं करती हूँ, कुछ नहीं होता, दे दो। अरे मुक्ति, मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं हेल्प कर देता। अरे तुम रात को देर तक काम कर रहे थे ना, और सारा काम हो ही गया है, बस मशीन में कपड़े लगाना बाकी है। अरे मशीन लगा दी है मैंने। शकु मौसी, वो आप कपड़े सुखा देना। आइला बरन आई, वो आराम कर रही है। हो करते नहीं। सच्चू नाश्ता रेडी है। हेलो वहीनी। बैठो ना। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। आजा बैठ। क्या बात है। अरे वाह मुक्ति, लौकर 1 घंटे में मीटिंग है मेरी। हाँ दादा, आराम से टेस्ट लेके खाना। वहीनी, कटलेट बहुत अच्छा बना है। लंच में भी मैं यही लेके जाऊंगा। हाँ लेकर जाना, लेकिन 2 छोड़ देना सकू मौसी के लिए। हो बाबा, अब मुक्ति ने खाना बनाया तो टेस्टी ही होगा। इसके हाथ में बहुत स्वाद है, मैं भी लेकर जाऊंगी। हाँ चलो। आई काही काम असेल तर तू करू नको, सकू मावशीला सांग। हो, यो. चल काळजी घे, बाय। चल बाय दादा। बाय आई। बाय बाय। मैम फाइल में अड़ोसी पड़ोसी और मेट्स के स्टेटमेंट्स हैं। मैम सबका यही कहना है कि मुक्ति काफ़ी अच्छी लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। 6 मार्च के दिन होली का दिन था और उस दिन मुक्ति घर में अकेली थी और सास, पति और देवर ये होली खेलने घर से बाहर गए हुए थे। मुक्ति नहीं गई? अरे वहीनी, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे अभी होली खेलने जाना है ना। नहीं सच्चू, बचपन में होली खेलते टाइम मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे मेरी आंख बची मुझे ही पता है। मुझे होली खेलने से बहुत डर लगता है। तुम लोग जाओ ना। वहीनी प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। और देवर और भाभी तो होली खेलते हैं ना, और हमारी पहली होली है। दादा प्लीज समझाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों परेशान कर रहा है? मन नहीं है तो? दादा आप भी वहीनी का साथ दे रहे हो आप। अरे अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर लगा दो। थोड़ा सा। थोड़ा। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। खुश। मैं भी थोड़ा सा लगाऊं? हाँ अच्छा भाभी, नमस्कार कर दो। सुखी रहा। दादा मैं बाइक निकालता हूँ, आ जाना। नहीं। तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आता हूँ। लंच तक आ जाना, मैं पूरन पोली बना रही हूँ। तुम कहो तो जाते ही नहीं हो। ओके। मुक्ति, मुक्ति, तुम मेरे साथ किटी में चलो। वहां पे ऐसे रफ होली नहीं खेलते, बड़ा मजा आएगा। चलो ना। नहीं आई, होली वाले दिन तो मुझे बाहर निकलने से ही डर लगता है। अरे हम जाओ ना, एंजॉय करना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय। चलो मैं भी आता हूँ। ओके बाय। मुक्ति, मुक्ति। तो मुक्ति घर में अकेली थी, घर में चोरी हुई और मुक्ति का मर्डर हो गया।
हस्बैंड ने बॉडी को देखा और इन्वेस्टिगेशन में बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। यस मैम, जो 2 महीने में ही बाहर आ गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। मैम मुझे लगता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने साठे को पैसे खिलाए होंगे। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके घर से लड़की की फोटो मिलना, डुप्लीकेट चाबी, फिर कैसे? पता करो ये बॉयफ्रेंड कहाँ है और लड़की की फैमिली को ट्रेस करो। मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीडीआर, सब कुछ। और अगर ये लूट का मामला था तो पता करो कोई पकड़ा गया, क्या क्या सामान चोरी हुआ, कहीं ये सामान बेचा गया हो, सब चेक करो। यस मैम। मैडम मुक्ति कदम के पेरेंट्स आए हैं। बुलाओ उन्हें। मैडम हमारी मुक्ति ऐसी नहीं थी। हाँ, वो अपने जूनियर वेद को पसंद करती थी। हम उसके शादी के लिए जब लड़का ढूंढ रहे थे तब उसने वेद के बारे में हमें बताया था, लेकिन वेद उससे उम्र में एक तो छोटा था, पोजीशन में भी, और उसकी कास्ट भी अलग थी, इसलिए हमने मना कर दिया। और मैडम हमारे बच्चे ने एक बार भी जिद नहीं की। हो सकता है शादी के बाद मुक्ति उसे भूल ना पाई हो। अरे नहीं मैडम, ऐसा होता तो वो सतीश को छोड़ देती थी ना। सतीश तो खुद उसे डिवोर्स देना चाहता था। हो मैडम, तलाक घटस्फोट हवा होता, क्योंकि उसके घर वाले पेरेंट्स उसे दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे और सतीश को भी बहुत बुरा लगता था जब उसकी आई मुक्ति को परेशान करती थी। बाबा 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 आप ही समझाइए ना मुक्ति को। बेटा तुम समझने की कोशिश करो ना। अरे आप लोग समझने की कोशिश करो। आज आई ने इस पर हाथ उठाया। मुक्ति मुक्ति बताओ इन सबको क्या होता है तुम्हारे साथ, क्या करती है तुम्हारे साथ? प्लीज सतीश, तुम्हें तो हर बात का सिर्फ एक ही सोल्यूशन समझ आता है। मुक्ति इस बात का बस यही एक सॉल्यूशन है। मुक्ति मैं अपनी आई को नहीं समझा सकता, लेकिन तुम तो समझदार हो। मुझसे डिवोर्स लो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। क्यों झेल रही हो ये सब? क्योंकि सतीश, शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कल की और आज तोड़ दी। मैडम सतीश ने कई बार मुक्ति से अलग होने के लिए कहा था, पर यह शादी उसके लिए तो पवित्र बंधन था। ऐसे में वो वेद के साथ अफेयर कैसे कर सकती थी? ये सतीश की फैमिली अभी कहाँ है? हमें उनका कुछ पता नहीं चला है अभी तक। मैडम सतीश टच में था जब तक केस चल रहा था, और वो जाने से पहले हमें मिलने भी आया था। उसकी माँ बोली कि हमारे यहाँ पे बहुत बेइज्जती हो गई है, तो केस खत्म होने के बाद वो यहाँ पे घर बार बेचकर चले गए यहाँ से। थोड़े दिनों बाद वेद भी बाहर आ गया। हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत काटे मैडम। साठे साहब ने हमें कुछ ठीक से बताया नहीं, वो पक्का हमसे कुछ छुपा रहे थे। इस साठे ने कैसे घुमाया बेचारे माँ बाप को। चिरके वो साठे का पीएसआई कौन था उस वक्त? मोहिते। मोहिते, उसके बारे में पता लगाना होगा, वो बहुत कुछ बता सकता है हमको। कर दे इकड़े आ, वो मुक्ति कदम का केस फाइल है ना, वो लेकर आओ। ओके मैडम, ठीक है। अजून एक कॉफी। ओके। मुक्ति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 2 स्टैब वुंड्स थे जो घर के चाकू से मैच कर रहे थे। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली घर वालों के अलावा। चाकू पर फिंगरप्रिंट्स पोंछ दिए गए थे और मुक्ति की बॉडी पर कोई असॉल्ट का निशान भी नहीं था। मुक्ति प्रेग्नेंट थी, 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो डीएनए रिपोर्ट भी नहीं है इसमें। वो साठे ने ऑर्डर ही नहीं दिए होंगे डीएनए टेस्टिंग के। काय हलकट मानुस होता तो साठे। मुक्ति का केस ये बोल के बंद कर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बच्चे का डीएनए भी नहीं किया। मैडम वेद, यस मैम। मैम वो मुक्ति के केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें तुम प्राइम सस्पेक्ट थे। हाँ जानता हूँ, पर आपने जो जो उस फाइल में पढ़ा वैसा कुछ भी हुआ ही नहीं था ना। मेरे पास मुक्ति के इतने सारे पिक्स थे। हाँ सिर्फ 1-2 पिक थे जब हम ऑफिस ट्रिप के लिए गए थे, और वो भी मुक्ति की शादी के पहले। और ना ही मेरे पास मुक्ति के घर की कोई डुप्लीकेट चाबी थी।
लेकिन हाँ मैम, वो पीआई साठे के बारे में मैंने पता किया था। उसे केस क्लोज करने का ऑब्सेशन था, क्योंकि मुक्ति को उन 2 लुटेरों ने ही मारा था जिसे वो नहीं पकड़ पाया था, और बलि का बकरा मुझे बना दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मर्डर वाले दिन तुमने मुक्ति को 2-3 बार मैसेज किया था, और आखिरी मैसेज कुछ 10:17 को किया था। मुक्ति का मर्डर 12 से 2 के बीच में हुआ था। तुम्हारे पास काफी टाइम था ये सब करने का। तुम टिपिकल वो आशिक टाइप के थे ना। मैम, मैं मुक्ति से प्यार करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है और वो खुश भी थी, तो मैंने बैकआउट किया था। वो मेरी सीनियर थी, वो चाहती तो मुझे जॉब से निकाल सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक रैशनल लड़की थी और मैंने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन जब शादी के 15-20 दिन के बाद मैंने उसे दुखी देखा तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। मैंने उसे अकेले में बैठ के रोते हुए देखा था। पूछने की भी कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। और एक बार जब न्यू ईयर के बाद वो ऑफिस आई तो उसे चोट लगी थी, तो मैंने उसे कन्फ्रंट किया था। मुक्ति, देखो मुक्ति, तुमने कहा दूर रहो, मैं दूर रहा। तुम खुश हो तो मैंने भी अपने आप को मना लिया, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ ना, हुआ क्या है? देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा। मेरी सास, वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है दहेज को लेके। उन्होंने सतीश को भी कंट्रोल कर रखा है, इतना कि हम आज तक पति पत्नी की तरह भी साथ नहीं रहे। सतीश ने मारा तुम्हें? नहीं, मेरी सास ने गुस्से में। पर सतीश भी कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ डिवोर्स ले लो यही कहते रहते हैं। तो ले लो ना डिवोर्स। वेट प्लीज, तुम इस सब की कोशिश मत करो। शादी मेरे लिए बहुत पवित्र रिश्ता है। हम किसी कारण से शादी करते हैं क्योंकि हमारी नियति जुड़ी होती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। मैम, हमारे बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। पुलिस ने बदनाम किया था उसे। शी वॉज एन एंजल। उसके पति ने उसको छुआ तक नहीं, फिर भी वो मेरे पास एक बार भी नहीं आई थी। मुक्ति ने तो कहा कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। कहीं तुम दोनों के बीच में तो कुछ नहीं हुआ? और उसने अपने पति को छोड़ने से मना कर दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने उसे मार दिया? नहीं मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं तो उस दिन वहां था भी नहीं। मैंने खुद एलिबाई दी थी मेरे 2 दोस्तों के साथ। मैं और मेरे 2 दोस्त ट्रैकिंग पर गए थे, यहीं शहर से थोड़ा दूर। लेकिन मौत के 2 घंटे पहले तुमने उसे मैसेज किया था। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं मुक्ति से मिलना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। इसलिए मेरे 2 दोस्तों ने ट्रैकिंग का प्लान किया, ताकि वो चाहते थे कि मैं परेशान ना रहूं बस। अरे वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लगता है काफी गहरी दोस्ती थी तुम तीनों की। हाँ, हम तीनों रूममेट्स थे। तो फिर तो झूठी आलिबाई भी दे सकते थे ना वो? नहीं मैम, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से उस वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारे घर पर था। हाँ, क्योंकि मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा था कि फोन घर पर रख दे ताकि मैं मुक्ति को फोन ना करूं। मैम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा, मैं कोर्ट में भी प्रूव कर चुका हूं। अब केस रीओपन हुआ है तो फिर से प्रूव करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को ढूंढो, इस बार हम पूछताछ करेंगे अपने तरीके से। मैम, बट मेरे दोनों दोस्त तो यूएस शिफ्ट हो गए और अभी तो हम टच में भी नहीं है, ना कोई कांटेक्ट नंबर है। वाह, कितना कन्वीनियंट है ना सब कुछ। जेल से बाहर रहना है ना, तो अपने दोस्तों को ढूंढो। इस बार रिश्वत देकर बचोगे नहीं तुम। चलो निकलो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। शिरके, इस पर नजर रखो। इसका सब कुछ ना बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस है। उस दिन होली का दिन था, सबके चेहरों पर रंग लगे हुए होंगे। हो सकता है इसने और इसके दोस्तों ने मुक्ति का मर्डर किया हो और फिर लूटपाट से कवर अप कर दिया हो। इसकी आलिबाई फिर से चेक करो। लुटेरों का कुछ पता चला? मैम, खबरियों को काम पे लगा दिया है, लेकिन मैम 5 साल पुराना केस है, बहुत मुश्किल होगा। पता है, आसान नहीं होगा, पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यही हमारा काम है। एक काम करो, इस शहर का मैप लाओ। 5 सालों में जितने भी ज्वेलर्स की दुकान बंद हो चुके हों, सबको ट्रैक करो और ट्रेस करो। मैम, मैंने साठे के PSI मोहिते को ट्रैक कर लिया है। वो आजकल अमरावती में पोस्टेड है, कल तक आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, तुम मुक्ति के ससुराल जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन निकालो। इस केस को ये समझ के डील करो कि इसकी हर एक इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड है। यस, ओके मैम।
पुलिस के हिसाब से वेद शर्मा, जो कि मुक्ति कदम केस का प्राइम सस्पेक्ट था, उसने इंस्पेक्टर साठे को केस क्लोज करने के लिए रिश्वत दी थी। लेकिन वेद से मिलने के बाद पुलिस को कई ऐसी बातें पता चली जो इंस्पेक्टर साठे की रिपोर्ट से मैच नहीं करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वो थी मुक्ति की प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा मैरिटल केस होने के बावजूद इंस्पेक्टर साठे ने बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं कराया था और वेद के हिसाब से ये बच्चा ना वेद का था और ना ही सतीश का। पर 5 साल बाद किसी भी बात को क्रॉस चेक करना या साबित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो अब क्राइम सीन था, ना कोई डीएनए एविडेंस, ना विटनेस जिससे पता चल सके कि वो बच्चा किसका था। ये केस जितना सीधा और सरल लग रहा था, ये उतना ही पेचीदा हो गया था। सवाल ये था कि क्या मुक्ति को कभी इंसाफ मिलेगा? यहाँ एक दुकान थी, 3 साल पहले बंद हो गई। सर 5 साल पहले के बेचे हुए गहने कैसे याद रहेंगे? सब गहने एक ही जैसे तो होते हैं। गहने याद रहे या ना रहे, मेडल्स और ट्रॉफीज कोई जल्दी नहीं बेचता, वो याद रह जाते हैं। सतीश को ये सब कॉलेज में मिले थे ना? हाँ मैम, और कुछ लोकल स्पोर्ट्स इवेंट में भी। इन सब का कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड भी होगा ना? मेडल्स और ट्रॉफीज पर तो नाम भी लिखा हुआ है। देखो वो कहीं बेचा गया हो या नहीं। मैम, मैंने सतीश के नेबर्स से पता किया, वो लोग इगतपुरी शिफ्ट हो गए हैं। देखो बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुआ होगा, एड्रेस निकालो वहां से। एक काम करो तृप्ति, तुम वहां चली जाओ, महाडिक को साथ लेकर जाओ, जाकर ढूंढो कुछ डिटेल्स मिलती हैं कि नहीं, लेकिन संभल के। सतीश और उसकी फैमिली को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो या पुलिस ये केस रीओपन कर रही है। ओके मैम। मैडम नमस्कार। बसा बसा। अरे बसा। मैडम कहीं गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं ना, टेंशन नहीं, बस फॉर्मेलिटी है। वो साठे साहब के सारे केस रिव्यू कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं, अपने बीच में ही रहेगा सब कुछ। एक्स्ट्रा मेहनत किसको करना है? अगदी खरं बोललात मैडम, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बरं, एक एक करके सारे फाइल्स देखते हैं फिर। मुक्ति कदम, नमस्ते। नमस्ते। आप लोग नए हो क्या यहाँ पे? हो आंटी, हम बस यही पीछे के एरिया में घर ढूंढ रहे थे। वो जो बंगलो खाली पड़ा है? जी हाँ, जी हाँ। अरे वाह, खूब मस्त। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, नहीं काफी टाइम से बंद पड़ा था ना, मैं भी बोर हो गई थी। यहाँ पे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। आंटी ये मेरी मम्मा है। अच्छा जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते। अभी यहाँ तक आप आ गए हो तो फिर चलिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी आइए। चले मम्मा, आइए ना, आइए। और तृप्ति, क्या काम करतेस तू? IT कंसल्टेंट हूँ आंटी। पहले मुंबई में जॉब करती थी, आजकल घर से ही काम करती हूँ। तो सोचा किसी अच्छी जगह पे घर ले लूं, जहाँ पे हवा पानी अच्छा हो। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं आप लोग। पता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा नहीं। अभी 4 साल हो गए ना मुझे यहाँ रह के, बाहर निकलो ना सब सामान मिल जाता है। आप यहाँ पे अकेले रहते हो? मेरा मतलब मुझे काम के लिए कभी कभी मुंबई जाना पड़ता है, तो आई को इधर छोड़ना अकेले थोड़ा। अरे कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, मेरा बेटा है इंदौर में रहता है। आपका एक ही बेटा है? मेरा मतलब है मेरी भी एक ही बेटी है ना। हाँ मेरा भी एक ही बेटा है, मैंने बताया ना इंदौर में रहता है, सचिन नाम है उसका। अच्छा, बहुत बड़े बैंक में काम करता है। हाँ मैं भी उसी के साथ रहती थी इंदौर में, लेकिन वो फ्लैट सिस्टम वगैरह वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपना अच्छा है, सब खुला खुला। क्या एक ही बेटा? जी हाँ मैम, और वो भी सिर्फ छोटे बेटे का नाम लिया उसने, सचिन का। तृप्ति तुम वहीं रुक जाओ, वो घर ले लो भाड़े पे और इन्फॉर्मेशन निकालो, देखो और क्या मिल सकता है तुम्हें। वो देवकी का नंबर उसे ट्रेस पे डालो, देखो शायद वो अपने दूसरे बेटे से बात करती हो। ओके मैम। तुमने हमें फोन किया था ना इन मेडल्स के बारे में? जी सर, ये मेडल मैंने खरीदे थे। मैं ज्वेलर हूँ, पुराना सोना खरीदता हूँ।
मेरे पापा की ज्वेलर की दुकान थी, तब मैं कॉलेज में था। हमारे गली के 2 नशेड़ी लोग थे, उन्होंने बेचा था, सोम और राजू। वो दोनों हमारे कॉलेज के बाहर माल बेचते थे। मेरा नाम सतीश है, तो उन्होंने मुझे ये बेचा था सर। ए सतीश, रुकना, ये देख तेरा मेडल और तेरा ट्रॉफी। अरे इसका गाएगा मेडल और ट्रॉफी? ये लगता है क्या इसको कभी मेडल ट्रॉफी मिला होगा? बता बता कितने में देगा? बता बता, तू बता। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर खुद से कौन पुलिस के चक्कर में पड़ता है सर। अरे तुम्हारे एरिया में मर्डर हुआ, चोरी हुई, पुलिस ने तुमसे पूछताछ भी नहीं की? लूट का माल खरीदते हो? सर पहले पता होता कि ये मर्डर का केस है तो मैं आपको बता देता, जैसे अभी बताया। वो राजू और सोम कहाँ मिलेंगे दोनों? सर राजू तो नशे के ओवरडोज में मर गया और सोम आगे वाले बिल्डिंग में वॉचमैन है। राजू के मरने के बाद सोम ने नशा छोड़ दिया था सर। तभी क्राइम किया था और बच गए थे। इसका कहीं ना कहीं भुगतान तो करना पड़ेगा ना। चल सोम, सच सच बता। हाँ मैडम, हमने ही चोरी किया था, लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मैडम हम सच बता रहे हैं। मैडम हमने तो वहाँ से सिर्फ ट्रॉफी और मेडल ही चुराए थे। अबे ताला है, लॉक है। चाबी किधर है? चाबी ढूंढ, चाबी ढूंढ। उसमें देख, उसमें होगा। ये ट्रॉफी है ना, इससे हो जाएगा अपना काम। हाँ यार, सुट्टे का पैसा निकल जाएगा। चल चल, उठा उठा। झूठ मत बोल, समझा? 5 साल पहले सतीश ने गवाही दी थी, उसके घर की विंडो हमेशा बंद रहती थी, समझा? हाँ साहब, तो रहती होगी ना साहब, लेकिन साहब हम लोगों ने देखा था वहाँ की काम वाली बाई को कांच साफ करते हुए किसी ने फुग्गा मारा होगा मैडम, तो वहीं से हम अंदर घुस गए थे। तो वो प्लान नहीं था? नहीं मैडम, हमें तो 1000-2000 रुपये मिल जाता था, यही बहुत होता था। लेकिन मैडम हमने मर्डर नहीं किया। मर्डर नहीं किया लेकिन चोरी की है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुझे। मोहिते बसा। आओ मैडम, पण मी अरे बसा बस। अहो मॅडम, मी खरंच का नाही केलं? इतना बड़ा झोल किया और बोल रहे कुछ नहीं किया? हाँ, वो चोर जिसने ये सब बताया ना, उसने मर्डर से साफ मना कर दिया है। मैम चोर तो झूठी बोलेंगे ना। हाँ, वो चोर जिसे हमने 5 साल के बाद पकड़ लिया और तुम लोग पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने काम ही नहीं किया था। वो ज्वेलर ने भी बोला कि कोई चोरी की पूछताछ नहीं की गई थी। मैडम उस केस के आयो तो साटे साहब थे, वो जैसे बोलते थे वैसे हमें करना पड़ता। बल्कि हम भी शौक थे जब वेद को अरेस्ट किया। क्या? वेद के अरेस्ट से क्या दिक्कत थी? मतलब वेद के घर में चाबी कहां से और कैसे मिली कुछ पता नहीं, पर कोर्ट में एविडेंस के लिए वो चाबी वहां पे प्रेजेंट की गई और जब वेद की अलावा निकली तब उस केस को कोल्ड केस में डाल दिया 2 महीने में। शिरके, वेद की अलावा क्रॉस चेक की? हाँ मैम, मेरी वेद से बात भी हुई है। उसने अपने यूएस वाले फ्रेंड का पता कर लिया है। उसके पास ट्रैकिंग के कुछ फोटोज भी हैं, वो भेजने वाला है। नहीं मोहिते, चल सच सच बता, तेरे हिसाब से ये किसने किया है? मैम उस वक्त वहां पे सिर्फ सतीश ही था, ना ही उसका भाई ना उसकी माँ थी। मुझे तो लगता है ये खून उन चोरों ने किया है, नहीं तो खुद सतीश ने। इसका मतलब जो कुछ हुआ सतीश को जरूर पता होगा। मैम हो सकता है कि सतीश को ये बात पता चल गई हो कि मुक्ति वेद के बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसीलिए सतीश ने मुक्ति को अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं शिरके, सतीश तो खुद मुक्ति को डिवोर्स देना चाहता था। उसके लिए इससे बेहतर क्या होता? सतीश मुक्ति को जिंदा रखता और उसे डिवोर्स दे देता। नहीं हो सकता है मैम, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सतीश को मुक्ति से प्यार हो गया हो। मतलब वो उसे डिवोर्स देगा कहना अलग है, लेकिन वाकई में डिवोर्स देना ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये सब वो डीएनए रिपोर्ट नहीं होने की वजह से। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसी वक्त पता चल जाता बच्चे का बाप कौन है। हाँ मैडम, साठे साहेब कभी कोणाचा ऐकायचं का? उन्होंने नहीं बोला इसलिए नहीं किया, और वैसे भी आयो वही थे। चुप! आयो वही थे और तुम सब दूध के धुले हुए हो। जब कद्दू कटता है ना तो सब में बटता है, यहाँ सबको पता है। नहीं मैडम, साठे साहब कुछ बातें अपने अपने तक ही रखते थे। हाँ, और तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो तुम्हारा हिसाब साफ रखते थे, इसलिए तुम लोग कुछ नहीं बोलते थे। स्वर्गत चाली होती का तुमची? शिरके, सतीश का पता लगाओ। इन सारे सवालों का जवाब वो जरूर जानता होगा। उसे पता होगा कि बच्चे का बाप कौन था। यस मैम। ये तो हाँ, ये
अरे मामा आप इधर हो। नमस्ते आंटी, आप कैसे हो? नमस्ते। मी मस्त। बस बस बस। क्या चल रहा है? पत्ते अच्छा, दिखा। अरे ये देखो। अरे एक मिनट। ये मेरा राजा और गेम ओवर। अरे वाह आंटी, आप तो क्या मस्त खेलते हो। ये तो कुछ भी नहीं। मैं पुणे में थी ना, हमारे किटी में से सबसे बेस्ट प्लेयर मैं ही थी। मेरे बड़े बेटे ने मुझे पत्ते खेलना सिखाया था। बड़ा बेटा? हाँ बड़ा बेटा, मतलब वो सचिन मुझे लेट हुआ था ना, तो उस वक्त पड़ोस में एक बच्चा था, तो वो मुझे आया ही बुलाता था। मैंने उसी को अपना बड़ा बेटा मान लिया। तो कहाँ रहता है आपका ये बड़ा बेटा? वो सेल्स में, तो बस घूमता फिरता रहता है। अरे लो, मैं भी बातों में लग गई। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। मैम मुझे लगता है कि देवकी को पता है कि सतीश कहाँ है। वो कुछ छुपा रही है। वो शायद अभी भी उसके टच में है। तो फिर उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तृप्ति, तुम देवकी पर नजर रखो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ओके मैम। मैम, देवकी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, अजय नालेकर का है। देवकी हर संडे 11 बजे से बात करती है। बेंगलुरु का नंबर है। अजय नालेकर, नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। एक मिनट। अजय नालेकर, सतीश के कॉलेज में उसका टेनिस पार्टनर था। ये कॉलेज की तरफ से दोनों खेलते थे। लेकिन सतीश की माँ इसको हर हफ्ते क्यों कॉल करती? पता लगाओ, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में इसका एड्रेस मिलेगा। ठीक है मैम। हेलो, एसएम इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं स्वारगेट पुलिस स्टेशन से पीएसआई शिर्के बात कर रहा हूँ। मुझे अजय नालेकर की सारी डिटेल्स चाहिए। हाँ, सीनियर थे मेरे सतीश दादा, और मैं जानता हूँ उनके केस के बारे में भी। अच्छा, तुम सतीश से टच में हो या उसकी फैमिली के किसी मेंबर से या फिर उसकी माँ से? नहीं, सतीश दादा के किसी भी फैमिली मेंबर से मेरी कोई बात नहीं हुई। उनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जब वो एक नई एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, और उसी कंपनी में एक वैकेंसी मेरे लिए भी थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे दादा को, लेकिन फिर उनका कोई कॉल नहीं आया और मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बाद में कई बार ट्राई किया तो उनका फ़ोन बंद आया। तो मुझे लगा कि इस नंबर को पहचानते हो? ये नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है बेंगलोर में। नहीं, मैं तो कभी बेंगलोर गया भी नहीं हूँ। अच्छा, ये सतीश के बारे में और कुछ बता सकते हो? स्टडीज़ और स्पोर्ट में दोनों में सही थे दादा। एकदम हीरो थे हम जूनियर्स के, और कॉलेज की सबसे हॉट लड़की उनकी गर्लफ्रेंड थी। क्या नाम था उसका? अलीशा रुइया। अलीशा रुइया? पर दादा के घर वालों ने शादी से मना कर दिया था। कास्ट इशूज। एक मिनट। अलीशा की जॉब भी तो बेंगलोर में लगी थी, जितना मैं जानता हूँ। मुक्ति कदम का मर्डर पहले लूटपाट में कोलैटरल डैमेज बताया गया, फिर उसके मर्डर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा बता दिया गया। मरने के बाद भी मुक्ति को बदनाम किया गया। मोहिते के बयान और बाकी इन्वेस्टिगेशन में मामला कुछ और ही निकला। अब लग रहा था मुक्ति को पूरी तरह सोच समझ के प्लानिंग के साथ मारा गया था। असली कातिल को बचाने के लिए इंस्पेक्टर साठे ने वेद को फंसाया था, और वो भी गलत एविडेंस के साथ। पर साठे ने सही मुजरिम को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की, चाहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करना या सतीश के घर से चोरी हुए गहनों की खोज। इंस्पेक्टर साठे ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। वही देविका का सबको ये बताना कि उसका एक ही बेटा है, ये बात भी पुलिस को खटक रही थी। अब पुलिस का सारा फोकस सतीश और उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा पर शिफ्ट हो गया था। पर आखिर सतीश था कहाँ और मुक्ति को मारा क्यों गया? क्या कोई उसका मुंह बंद करवाना चाह रहा था? आप जानते हैं इसे? ये सतीश की गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। नहीं मैडम, इसे तो कभी पहली बार देखा नहीं, और मुक्ति ने भी कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। कॉलेज में तो सभी का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वो तो है, लेकिन सतीश और अलीशा शादी के बाद भी टच में थे। हमने पता किया है कि अलीशा ने अपनी सगाई तोड़ दी बेंगलोर में। बेंगलोर में? लेकिन सतीश तो पुणे में था ना मैडम। हाँ, लेकिन ये दोनों फिर भी टच में थे, और हमें लगता है कि सतीश अब भी बेंगलोर में। सतीश आपकी बेटी को डिवोर्स देना चाहता था ताकि वो अलीशा से शादी कर सके, और हमें लगता है कि सतीश और अलीशा दोनों ने मिलकर आपकी बेटी मुक्ति को
वैसे हम कल बैंगलोर जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने। हमें अजय के मोबाइल से तो यही एड्रेस मिला है। ये पक्का सतीश और अलीशा का ही घर होगा। ये लड़की तो अलीशा नहीं है। फॉलो करो इन्हें। जी, आप लोग? हम आपके नए क्लाइंट्स हैं। वो आपसे कुछ बिल्डिंग की डिजाइन्स डिस्कस करने आए थे। पर आप लोगों का अपॉइंटमेंट था क्या? वो एनीवेज, आई थिंक मिस कर दिया होगा। आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। दैट्स ऑल राइट। बाय द वे, आई एम वंदना। ओह, हाय वंदना। सो सतीश जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चला, पुणे जाने का टाइम आ गया है। आप लोग? मैडम, मुझे सच में नहीं पता था कि अजय पहले से शादीशुदा है या उसका नाम सतीश है। आप उसे कहाँ मिली थी? हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे। अजय वहाँ आर्किटेक्चर फर्म में जॉब करता था। हमने नंबर एक्सचेंज किया और हम मिलने लगे। डेट भी किया कुछ दिन। उसने कभी अपने पास्ट के बारे में बताया या अपनी फैमिली के बारे में? उसने कहा था वो अनाथ है, उसे उसके अंकल आंटी ने पाला था, लेकिन उसके उनसे नहीं बनती थी। उसने वो घर छोड़ दिया था। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैडम, मैंने मुक्ति को नहीं मारा। मैं खराब बोल तो है। चुप! भागे क्यों? अपने जूनियर की आइडेंटिटी चुराकर दूसरे शहर में रहना टिपिकल क्रिमिनल बिहेवियर होता है। मैडम, मैं डर गया था जब वेद को जेल से छोड़ा। मुझे लगा पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। इस स्पाउस को कुछ भी होता है तो सबसे पहले पति पत्नी पर ही ब्लेम आता है। जास्त शांतपति ना को। साठे को पैसे दिए थे केस को रफा दफा करने के लिए। वेद की एलिबाई भी मिल गई है। वो इस शहर में नहीं था। बचे तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलीशा। तुम दोनों ने मुक्ति को मारा, लेकिन शादी माया से की। क्यों? मैडम, अलीशा को तो मैंने मुक्ति के मर्डर के बाद प्रपोज किया था शादी के लिए। मैडम, पर वो डर गई थी और उसे लग रहा था कि मैंने ही मुक्ति को मारा है। अलीशा, यू नो आई लव यू। अब हम दोनों एक हो सकते हैं। मुक्ति अब हमारे बीच नहीं रही। व्हाट? कहीं तुम्ही तो मुक्ति का मर्डर नहीं कर दिया? नो 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 अलीशा, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बॉयफ्रेंड वेद ने उसको मारा है। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर मुक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना होता तो वो तुम्हारे डाइवोर्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। मुझे ऐसा लगता है कि मुक्ति को तुमने ही मारा है। नो 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 अलीशा, लीव, निकलो यहाँ से। इसलिए मैंने माया से शादी कर ली झूठ बोल के। पहली बीवी को धोखा, दूसरी बीवी को भी धोखा। इसको इतना मारो ना कि ये सारा कन्फेस कर दे। नहीं मैडम, सर छोड़ो मुझे मैडम से बात करनी है। छोड़ो मुझे। मैडम, सतीश ने कुछ नहीं किया। मैडम, मुक्ति को मैंने मारा है। मैडम, हम समझ सकते हैं आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं, लेकिन कानून इस तरह काम नहीं करता। आप समझ नहीं रही है मैडम। मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए मुक्ति को मारा था। उस वक्त भी और आज भी सतीश को बचाने में यहाँ आई हूँ। गलती तो मेरी ही है। सतीश की जबरदस्ती शादी करवाई थी मैंने। वो मुक्ति से खुश नहीं था और सचिन ने उसे का फायदा उठाया। सचिन, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? अरे भाभी रिलैक्स, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे जाने देता? मेरे दादा ने तुम्हें परमिशन दी होगी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी। मुक्ति, तू प्रेग्नेंट है? हाय, और ये बच्चा सचिन का है। आई जब आप लोग घर पे नहीं होते थे तो
सचिन पीछे से मेरे कमरे में आता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की और मुझे समझ ही नहीं आया मैं आपको कैसे बताऊं। वो सतीश के छोटे भाई है। पता है मुझे। पता है? आपको पता है और आपने कुछ नहीं किया? नहीं मुक्ति, मेरी बात सुनो मुक्ति। देखो तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल ना, मैं ठीक करती हूँ। मेरे पहचान के डॉक्टर है ना, कल सुबह हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में और तेरा अबॉर्शन कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? आप रोज मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करती रही। मैं आपके बेटे और आपके घर की इज्जत बचाने के लिए ये कीमत चुका रही हूँ और आप कह रही हैं आप मेरा अबॉर्शन कराएंगी? नहीं, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप तीनों को जेल भिजवाऊंगी। देखना आप। मुक्ति मेरी बात है, मुक्ति मेरी बात है, कुछ नहीं होगा। छोड़िए मुझे, बात तो सुनो मुक्ति। मैं उसे नहीं मारती तो वो हम तीनों को जेल भेज देती। आपने अपने बेटों को सब सच बताया? मैं सतीश लबोले होते, जो कुछ भी हुआ ना उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो साठे के वो सारे गहने मैंने रिश्वत में दिए थे केस बंद करने के लिए। शिर्के, उस सचिन को भी अरेस्ट करो इंदौर से, उस पर रेप के चार्जेस लगाओ और सतीश पर सॉलिसिटेशन और बीवी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के चार्जेस और इन पर मर्डर के। अब तीनों जेल में घर घर खेलना। एक दो मुंह वाला राक्षस था। पाताल लोक में तबाही मचाने के बाद वो भूलोक में आया। भूलोक में उसने एक लाल परी को देखा। लाल परी अपने माँ बाप की इकलौती लाडली थी। वो राक्षस लाल परी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती। लाल परी सबसे मदद की गुहार करती थी, लेकिन लाल परी की मदद कौन करता? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। असल जिंदगी में टाइम लैप्स नहीं होते। दर्द का हर एक पल तिल तिल कर जीना पड़ता है और ये कहानी तिल तिल मरती उन जिंदगियों की है जिनके साथ हुए अन्याय का सफर ही इतना लंबा था कि सोचना मुश्किल था उनके न्याय का सफर कब शुरू होगा। 7 साल से यही सुन रही हूँ, मिलेगा तो बता देंगे, मिलेगा तो बता देंगे। कब मिलेगा मेरा पोता मेरे मरने के बाद? ये केस तब अस्तित्व में भी नहीं था जब 10 वर्षीय डिम्पी और चिंटू अपनी शरारतों का एक पंचतंत्र सा लिख रहे थे। शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा तू नहीं कर सकती। करके दिखा दिया तो। दुनियादारी की उलझनों से आजाद उन बच्चों की आंखों में उमड़ते उत्साह के बादल कब चक्रवर्ती तूफानों में बदल गए पता भी नहीं चला। किसी को भनक ही नहीं हुई और ऐसी बिजलियां कौंधी जिसने विचलित कर देने वाली दास्तां लिख डाली। और ये केस इंडियन क्राइम हिस्ट्री का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से एक कहलाया गया। डिम्पी, आज जब मैं काम से घर लौटूं ना तो तेरी एक भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी ना? नहीं मिलेगी माँ। और हाँ, याद है ना तुझे आज क्या करना है? दद्दू के पास से जब याद है माँ, दद्दू के घर जाकर होमवर्क करना है, फिर घर आकर होमवर्क करना है और पानी भरना और चिंटू से बात नहीं करनी है। शाबाश, होमवर्क करके सीधे घर आ जाना, शाम को मिलते हैं। जा। बच्चों, तब दिल्ली पर तुगलक का राज्य था और तुगलक बहुत ही सिरफिरा बादशाह था। चिंटू, तुम भी ना तुगलक के जैसे सिरफिरे हो। अगर मेरी कोई भी चीज टूटी ना तो मैं तुम्हारी माँ से पैसे वसूल करूंगा, समझे? अरे दद्दू, गुस्सा क्यों कर रहे हो?
अगर आपका बीपी बढ़ गया ना तो आप भी तुगलक के पास ही पहुंच जाओगे। चल चिंटू उठ, बस्ता उठा निकल यहाँ से, चल। शांत दद्दू शांत, गलती हो गई, माफ कर दो। दद्दू एक बात बताइए, आपने आजादी की जंग में तो हिस्सा लिया ही था। हाँ हाँ लिया था, और मैं तो जेल भी गया था। दादू अब आप कितने साल के हो? मैं 62 साल का। मगर आजादी को तो मिले 73 साल हो चुके, तो फिर आप किस जुर्म में जेल गए थे? चुप। अरे डिम्पी रुक, डिम्पी रुक। अच्छी खिंचाएगी ना दद्दू की मैंने? माँ ने कहा है तुझसे दूर रहना। शरारत तू करता है, डांट मुझे पड़ती है। अरे डिम्पी अभी तो हम बच्चे हैं, शरारत हम नहीं करेंगे तो क्या दद्दू करेंगे? अरे रुक तो, ये नया करतब तो देखती जा। शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा तू नहीं कर सकती। करके दिखा दिया तो लेकर मजा आया ना? हाँ चल कुछ और जलाते हैं। चल चल इसको जलाते, मगर संभल के। हाँ अरे चिंटू टिम्पी क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे पानी लगाओ, मेरे घर को आग लगाने आते हैं लोग। अरे पानी लगाओ, मैं छोड़ूंगा तुम दोनों को मैं। माँ सही कहती थी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तेरी बातों में आ गई। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? 1-2 दिन में सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। बस हमें तब तक घर से दूर रहना होगा। घर से दूर गए तो हम कहाँ रहेंगे? ये पूरी बात तो सुन, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। सीतापुर चलते हैं। सीतापुर? सोच, घर जाएंगे तो मार मिलेगी, और सीतापुर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो सीतापुर का रास्ता पता है? हाँ, लखनऊ की बस पकड़ के फिर थोड़ा चलना है, आ गया सीतापुर। उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। सुजाता, क्या हुआ मकरंद जी? तेरी बेटी डिम्पी और नालायक चिंटू की वजह से आज मेरा घर जल जाने वाला था। डिम्पी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सुजाता, गलती तुम्हारी भी है, तुम्हारी बेटी की भी है। मानता हूँ बिन बाप की बच्ची है, लेकिन उसे संस्कार देना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मकरंद जी, माफ कर दीजिए हमें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। आज इस डिम्पी को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। डिम्पी! ये डिम्पी कहाँ चली गई? डिम्पी! 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 गीता बेटा, तुमने डिम्पी को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुशीला, डिम्पी को देखा क्या कहीं? नहीं तो। सुजाता, बकवास बंद कर। चिंटू को भगाएगा डिम्पी को? बल्कि हम तो खुद परेशान है, हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुझे अपनी बेटी की पड़ी है, और मेरी बेटी का क्या? हाँ? हमेशा तेरा बेटा ही ना उकसाता है मेरी बेटी को शरारत करने के लिए। आज उसी की वजह से मकरंद जी के घर पे आग लग गई। गलती तेरी बेटी की भी है, सारा दोष मेरे बेटे पर मत डाल। चुप कर, सारा मोहल्ला जानता है कि तेरा बेटा कितना नालायक है। जबान संभाल के बात कीजिए आप। तुम चुप रहो। सच सच बता कि मेरी बेटी कहाँ है, वरना आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे कोई! बचाओ! बचाओ, कोई है? साहब, इसका बेटा मेरी बेटी को भगा लेके गया। साहब, ये झूठ बोल रही है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ये औरत गई है। देखिए साहब, इसने देखिए कैसे नाखून मारे हैं मुझे। मेरा बेटे सर, आप यहाँ? मैं राउंड पे आया था। इतने यहाँ भीड़ इकट्ठा क्यों है? ये दोनों झगड़ा कर रही थी। साहब, सारा कसूर उसके बेटे का ही है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। साहब, ये झूठ बोल रही है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, इस वक्त आप दोनों एक ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। आप दोनों के बच्चे लापता हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से अच्छा होगा एक दूसरे का सहारा बनिए। राजेश, मनीषा, मोहल्ले में ढूंढो इनके बच्चों को, यहीं कहीं होने चाहिए।
ओके सर। ये देखो, इन दोनों बच्चों का नाम चिंटू और डिम्पी है। मैंने देखा ही नहीं आसपास। जी नहीं सर, ध्यान नहीं से देखा। बेटा, इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद कहाँ है? ज्वाला प्रसाद? इस नाम का तो कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ पर माँ जी। नहीं बेटा है, मैं उन्हें यहीं कई बार मिली हूँ, इनको पता है। अरे माँ जी, आप माँ जी, इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद तो कुछ महीने पहले रिटायर हो गए। क्या? अब मैं क्या करूंगी? उन्हीं का सहारा था कि वो मेरी मदद करेंगे। क्या करूं? माँ जी, आप शांत हो जाइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रही हैं? राजेश, कौन है ये? सर, ये राधिका प्रसाद जी। 7 साल पहले इनका पोता लक्ष्मण कहीं खो गया था, आज तक नहीं मिला। मेरे बुढ़ापे का वही सहारा था। पिछले 7 साल से उसे देखने के लिए आके तरस गई। पता नहीं अब कभी उसे देख पाऊंगी या नहीं। अजी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पोते को ढूंढ निकालेंगे। आप ना, आप मुझे अपनी बात शुरू से बताइए। लक्ष्मण फरीदाबाद में नौकरी करता था। दादी जी, आपके लक्ष्मण का फोन है, नीचे बात कीजिए। ला दे, इसे पकड़। हाँ बेटा लक्ष्मण, कैसा है तू? दादी, आप खुद आके देख लो ना कैसा हूँ मैं। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप इस उम्र में अकेले कैसे रह पाती होगी? इससे तो अच्छा आप मेरे साथ रहो ना। अरे बेटा, तेरी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? तो आप अपना सामान बांध लो, मैं टिकट भिजवा रहा हूँ और विजय से कह दूंगा, वो आपको फरीदाबाद की ट्रेन में बिठा देगा और मैं यहाँ स्टेशन पे पिक करने आ जाऊंगा। पर वो आया नहीं। मैं 2 घंटे तक स्टेशन पे उसकी राह देखती रही। उसने अपने घर का पता भी दिया था मुझे, पर वहां ताला लगा था। आस पड़ोस वालों को भी नहीं पता कि लक्ष्मण कहाँ गया। इस सबको 7 साल गुजर चुके हैं। हाँ बेटा, अगर मेरा पोता लक्ष्मण जिंदा है तो एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, और अगर मर गया तो उसकी। मैं मानता हूँ 7 साल एक लंबा अरसा होता है, ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें करना है। लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस की फाइल निकालो। ओके सर। सर, पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन दोनों बच्चों का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हो सकता है सर दोनों बच्चे डर के भागकर कहीं छिप गए। कहीं छिप गए होंगे तो ढूंढ निकालो उन्हें। 10-11 साल के तो बच्चे हैं, कितने दूर गए होंगे? सर, ये दोनों बच्चे काफी शरारती थे। मेरा मतलब है घर के अंदर पटाखे फोड़ देना, किसी के धुले कपड़ों पर कीचड़ डाल देना, इस तरह की शरारतें वो अक्सर करते रहते थे। इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। वैसे आग में मकरंद का काफी अनाज जल गया। बच्चों ने गलती की है तो उसकी सजा उनके माँ बाप भी देंगे। हमारा काम है सही सलामत बच्चों को उनके घर वापस लाना। 10-11 साल के बच्चे अकेले घर से बाहर हैं, ये डरने वाली बात है। जितना जल्द हो सके बच्चों को ढूंढो। सर। विकास सर, ये लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस की फाइल है। इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद इस केस को देख रहे थे। इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद से मिलो, इस केस की डिटेल्स लो, और लक्ष्मण प्रसाद जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले में लक्ष्मण प्रसाद के बारे में पूछताछ करो। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, साइड आओ, साइड करो। जैन साहब, आइए सर, इस तरफ साइड लो। ये देखिए सर, ये तो डिम्पी है सर। अगर डिम्पी यहाँ पर है तो चिंटू भी यहाँ आसपास ही कहीं होना चाहिए। देखो। ओके सर।
सर बच्ची के फटे हुए कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो सकता है बच्ची का रेप भी किया। ये जगह डिम्पी के घर से 3-4 किलोमीटर दूर है। इस सुनसान जगह पे डिम्पी अकेली अपनी मर्जी से तो आएगी नहीं, जाहिर सी बात है कुछ जबरदस्ती उसको लेकर आया होगा। राइट सर, और अभी तक चिंटू का भी कुछ पता नहीं चला। मेरा चिंटू का है, मेरे बेटे चिंटू का कुछ पता चला? देखिए हमारी टीम ढूंढ रही है, हम जल्दी ढूंढ रहे हैं। चिंटू मेरा बेटा बढ़ गई ना कलेजे को ठंडक। ये सब कुछ तेरे बेटे चिंटू की वजह से हुआ है। भगवान करे मेरी बेटी डिम्पी की तरह तेरा बेटा। क्या बोल रही है सुजाता? मुझे दुख है जो तेरी बेटी के साथ हुआ, लेकिन मेरे बेटे को बद्दुआ मत दे, मत दे मेरे बेटे को बद्दुआ मत दे। असल जिंदगी अगर एक रिकॉर्डेड वीडियो की तरह रिवाइंड हो पाती तो डिम्पी के साथ हुई दरिंदगी का चलचित्र किसी को भी विचलित कर देता। लेकिन अपनी बेटी की लाश देखकर जो डिम्पी के माँ पे गुजर रही थी, उसी खौफ से चिंटू के घर वाले भी सहमे नजर आ रहे थे। ये सवाल उनका ही नहीं पुलिस का भी था कि आखिर चिंटू कहाँ था, किस हाल में था। लेकिन इस सवाल से पुलिस अनजान थी कि चिंटू डिम्पी को सीतापुर ले जाने की बात कर रहा था। आखिर सीतापुर में ऐसा क्या था जहाँ जाने के बारे में उन दोनों दोस्तों ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था? क्या उनके साथ हुए गुनाह की कहानी सीतापुर के सफर से जुड़ी थी, या ये किसी और ही गुनाह का सफरनामा था? अंकल डिम्पी और चिंटू को तो कल मैंने पढ़ाई के बाद इस ओर जाते देखा था। बस एक नजर देखे थे साहब दोनों को, दोनों भागते हुए बल्लभगढ़ रोड की तरफ जा रहे थे। हाँ साहब, ये दोनों बच्चे कल यहाँ आए थे, मैंने तो इनसे बात भी किया था। क्या कहा था उन्होंने? सीतापुर नहीं बच्चा, हमें नहीं मालूम सीतापुर कहाँ पड़ता है। लखनऊ के पास ही है सीतापुर। तुम्हें मालूम है तो एक काम करो, यहाँ से बस पकड़ के लखनऊ चले जाओ, वहां से सीतापुर चले जाना। बस कहाँ से मिलेगी लखनऊ की? तुम लोग कहीं घर से भाग के तो नहीं आए हो? नहीं चाचा, हम घर से नहीं भाग के आए, हम तो बस जानकारी के लिए पूछ रहे थे। चल डिम्पी। कौन था वो आदमी? दिखता कैसा था? साहब मैंने उसको पहले यहाँ कभी देखा नहीं था। हाँ, दिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा था, उम्र कोई 29-30 साल के आसपास रही होगी। तुम्हें शक्ल ठीक से आता है उसकी? स्केच बनवा सकते हो उसका? नहीं साहब, मैं उसका चेहरा तो नहीं बनवा सकूंगा। हाँ, लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। उसकी साहब मैं आवाज़ भी सुनूंगा ना तो भी पहचान जाऊंगा, क्योंकि वो कुछ कुछ शब्द जो है ठीक से बोल नहीं पाता था। एक कप चाय देना। सीतापुर? नहीं साहब, सीतापुर में तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। सीतापुर क्यों जाएगी मेरी डिम्पी? जरूर वो चिंटू ही ना उसे बहला फुसला कर ले गया होगा। सुजाता जी, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? एक विधवा हूँ, पापड़ के कारखाने में काम करके अपनी बेटी को पाल पोस रही थी। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? सर, डिम्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। डिम्पी की बॉडी में कुछ ऐसा मिला जिससे डीएनए कलेक्ट किया जा सके? अभी तक तो कुछ नहीं, पर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शायद कोई क्लू मिल जाए। डिम्पी के हाथ में 50 का नोट मिला था, हो सकता है डिम्पी। जी सर, नेबर से बात की, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस बात को सभी जानते हैं कि डिम्पी और चिंटू की शैतानियों ने कई लोगों के नाक में दम कर रखा था, और कई लोग तो काफी नाराज भी थे इन दोनों की शैतानियों से। नाराजगी और नफरत में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या किसी को इन दोनों बच्चों से इतनी नफरत थी कि इन दोनों बच्चों को मार दे? विकास, अपने खबरों को एक्टिव करो, उनसे कहो कि मोहल्ले के लोगों से बात करें, बात रुकवाएं। जी सर, ऑलरेडी बोल दिया मैंने,
लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये डिम्पी और चिंटू सीतापुर क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि ना तो इनका वहां कोई दोस्त है और ना ही कोई रिलेटिव। फिर डिम्पी और चिंटू का सीतापुर से क्या कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है चिंटू इस वक्त सीतापुर में ही हो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब ये बताइए कि मेरा पोता लक्ष्मण कब मिलेगा? माँ जी आप क्यों आ जाते हैं बार बार यहाँ? आपका पोता जब हमें मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। 7 साल से यही सुन रही हूँ, मिलेगा तो बता देंगे, मिलेगा तो बता देंगे। कब मिलेगा मेरा पोता? चिंटू को तो हम ढूंढ ही रहे, साथ ही हमें लक्ष्मण प्रसाद मिसिंग केस पर भी ध्यान देना होगा। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू तो हो। मेरा पोता मासूम सा बच्चा था, वो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये रे मेरी 3 रानियां, इससे भारी पत्ते है तो निकाल, वरना सारा माल मेरा। 3 बादशाह। लक्ष्मण तू फिर से हार गया। तुझे ना अभी खेलना नहीं आता है, तू कच्चा खिलाड़ी है। मुझे कच्चा खिलाड़ी बोलता है, हैं? आज के बाद कभी कच्चा खिलाड़ी बोलना मत मुझे, समझा? अबे ये क्या दादागिरी है? पत्ते के गेम में कट्टे कब से चल गए? लक्ष्मण कहाँ हो तुम इस वक्त? बहुत नजदीक सलोनी, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम भैया भी घर पर है तो क्या हुआ, मेरे साले से डरता हूँ क्या मैं? लक्ष्मण तू सलोनी का भाई है? नाम मत ले मेरी बहन का अपनी गंदी जुबान से, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। सलोनी का भाई है ना, इसलिए तमीज से पेश आ रहा हूँ, वरना क्या करेगा तू? हाँ बंदूक निकालेगा? भैया निकाल निकाल बंदूक निकाल। लक्ष्मण प्रसाद साहब, जितना नाम उसका सीधा था उतने ही काम उसके उल्टे थे। 1 नंबर का चरसी और जुवारी था। आखिरी बार लक्ष्मण को कब देखा था? इतने साल गुजर गए, अब तो कुछ याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि उसने कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा किया था और तब पुलिस भी आई थी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। बस उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और उसके बाद मैंने लक्ष्मण को दोबारा नहीं देखा। सर उस चाय वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ। मैंने उस चाय वाले को ये फुटेज दिखाया है, उसने कंफर्म किया है कि वही आदमी है। राजेश, इस आदमी की फोटो निकालो, अपने सारे खबरी और थानों में भेजो। ओके सर। सर इस लक्ष्मण प्रसाद के बारे में इसकी दादी का जो ओपिनियन था वो हकीकत से बिल्कुल अलग है। इस लक्ष्मण प्रसाद का पुलिस रिकॉर्ड भी है, 3 बार अरेस्ट हो चुका है, कट्टे के दम पर लोगों को डराता था। विकास, आदमी चाहे कैसा भी हो, हमारा फर्ज है ये पता लगाना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जी सर। अच्छा सर, ये चिंटू के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। चिंटू और डिम्पी सीतापुर क्यों जा रहे थे ये उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। शायद चिंटू के दोस्तों को पता हो सर, क्योंकि दोस्तों के आपस में कई राज होते हैं। एक काम करते हैं सर, चिंटू के दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। मुंह बंद रखने का, नहीं तो तेरी सांस बंद कर दूंगा, समझे?
याशी, तुम्हें यूनिकॉर्न के टॉयज पसंद है ना? हाँ। अच्छा गोपाल, तुम बताओ, वेकेशन में इस बार कहाँ जा रहे हो? शिमला, मनाली, गोवा? मुझे तो कश्मीर जाना है क्योंकि वहाँ बर्फ है। वेरी गुड। अच्छा, एक और जगह है जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, वो सीतापुर नाम है उसका। तुम्हें पता है क्या उसके बारे में? हाँ, मुझे पता है सीतापुर। पूरे दद्दू ने सीतापुर की कहानी भी सुनाई थी। बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इस पत्थर की भी अपनी एक कहानी है, सच्ची कहानी। सुनोगे? हाँ। चलो बैठो, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। सब बच्चों सुनो। एक दो मुंह वाला राक्षस था। पाताल लोक में उसने बहुत तबाही मचाई। पाताल लोक में तबाही मचाने के बाद वो भूलोक में आया। भूलोक में उसने एक लाल परी को देखा। लाल परी अपने मां बाप की इकलौती लाडली थी। वो राक्षस लाल परी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और कैद कर लिया। वो राक्षस लाल परी को बहुत सताता था, मारता था। लाल परी सबसे मदद की गुहार करती थी, लेकिन लाल परी की मदद कौन करता? फिर क्या हुआ दद्दू? अरे फिर क्या होना था? एक रात मैं और मेरा भाई वहां से गुजर रहे थे। हमने लाल परी की आवाज सुनी और उसे छुड़ा दिया। बस तभी लाल परी ने ये अंगूठी हमें इनाम में दी थी। और ये लाल परी का महल कहाँ है? सीतापुर में। ले खा ले। स्वाति बेटा, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। स्वाति बेटा, तू चल चल मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि उस कमीने बादल की हरकत है। हम पुलिस के पास जाएंगे तो कितनी बदनामी होगी हमारी लड़की की, हम सबकी। अगर हम आज चुप रहेंगे ना, तो कमीना बादल ऐसी हरकत किसी और लड़की के साथ भी करेगा। आप कुछ नहीं समझते, आप यहाँ आइए। तो स्वाति, उस आदमी ने आपको से बेहोश किया और फिर आपको ऐसे ही जाने दिया। उसने आपको किडनैप किया क्यों था? ना तो उसने कोई पैसे की डिमांड की, ना ही कोई ज़बरदस्ती किया। अच्छा ये बताइए, आप उस आदमी को पहचानती हैं? कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? माफ़ कीजिए लेकिन पूछना पड़ता है, ये आज के 5G जनरेशन के बच्चे हैं, वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। देखो स्वाति, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक ठीक सोच के बताओ, उस आदमी ने तुम्हें जिस जगह पे रखा था, तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? ठीक से याद नहीं सर, अगर वो जगह वापस देखूंगी तो पहचान लूंगी। दिनेश, इनको साथ में लेके जाओ। जिस एरिया में इनका किडनैप हुआ था वो सारा एरिया चेक करो, कोई सुराग तो मिलना चाहिए। सर मैं भी जाऊंगी स्वाति के साथ। ठीक है। आपको शक है किसी पे? कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करेगा? सर हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, बादल। वो पहले भी स्वाति को परेशान करता था सर। वो 2-3 बार जेल भी जा चुका है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये उस बादल की हरकत है। सर इस पूरे दद्दू पे तगड़ा शक है मुझे।
गायब होने के दिन भी डिम्पी और चिंटू उसके घर गए थे और उसी दिन से ये पूरन भी गायब है। हो सकता है चिंटू अभी भी पूरन के पास हो, उसने कहीं कैद करके रखा हो उसे। सर चिंटू का पता चल गया। सांसें चल रही हैं सर अभी तक। बच्चे को अस्पताल लेके जाओ जल्दी, क्विक। ये पूरा एरिया स्कैन करो विकास, कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। ओके सर। सर पूरा एरिया छान मारा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमें इस केस में लीड दे सके। बच्चे को इतने दिनों तक अपने कब्जे में रखा, फिर मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ये तो चिंटू की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। अब तो चिंटू होश में आएगा तभी पता चलेगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। हम चिंटू के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते विकास। इतने समय में कातिल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। भले ही गेहूं के साथ घुन पिसे, हम किसी को बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं देंगे। चिंटू और डिम्पी से जिन जिन को प्रॉब्लम थी उनके साथ सख्ती से पूछताछ करो, उनके घर भी चेक करो। ओके सर। पुनीता आंटी देखो, इसने मेरे डॉल के साथ क्या किया। चिंटू क्या किया ये? जाने दे ना पुनीता, कोई बात नहीं। पर भाभी इसने मेरी डॉल का नाम भी रखा है। क्या? मूछ परी, मस्त नाम है ना? मूछ परी। आसपास के सभी मोहल्ले के लगभग सारे मकान दिखा चुके हैं हम स्वाति को, मगर अब तक ये बता नहीं पा रही है आखिर इसे रखा कहाँ गया था। सर आप उस बादल को पकड़िए, ये उसी की हरकत है सर। बादल को उठाया हमने, देखते हैं पूछताछ में क्या कुछ उगलता है। वैसे हमें तो शक है आपकी बेटी स्वाति भी कुछ छुपा रही है हमसे। देख ले सुजाता, तेरी बददुआ सच हो गई। कुछ नहीं होगा चिंटू को पुनीता, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी सर, मेरे पल्लू में पटाखे की लड़ी लगा दी थी चिंटू ने, तब बहुत गुस्सा आया था। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं। हाँ साहब, मेरा अनाज जलाया था चिंटू और डिम्पी ने, लेकिन साहब मैं चंद बोरी अनाज के लिए बच्चों की जान कैसे ले सकता हूँ साहब? मैं कोई राक्षस हूँ क्या? साहब मैंने स्वाति का किडनैप नहीं किया था। स्वाति के बाप का कहना है कि तू स्वाति के पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति जैसी चालू लड़की जो खुद लड़कों के पीछे पीछे घूमती है, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? बकवास बंद कर और सच बोल। सर सच ही बोल रहा हूँ। अभी तो एक बॉयफ्रेंड भी बनाया स्वाति ने। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? अर्जुन। स्वाति के साथ ही उसकी कोचिंग क्लास में पढ़ता है। लीजिए, आपकी बेटी स्वाति के किडनैपिंग का केस सॉल्व हो गया। ये अर्जुन, आपकी संस्कारी बेटी स्वाति का बॉयफ्रेंड। जिस दिन ये सो कॉल्ड किडनैपिंग हुई थी, स्वाति अपनी मर्जी से इसके पास थी। अर्जुन तू बता, उस दिन ये आई थी तुमसे मिलने की नहीं? हाँ सर, ये मिलने तो आई थी उस दिन, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई और ये चली गई थी वहाँ से। सर आप जैसे सोच रहे हैं सर नहीं। स्वाति, सफाई अपने माँ बाप को देना। आप लोगों की वजह से पुलिस का कितना टाइम बर्बाद हुआ है, एहसास है आपको? ये क्या किया तूने स्वाति? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। पापा आप तो सर चिंटू को सेक्सुअली असॉल्ट किया, डिम्पी की तरह उसके पास से भी 50 रुपए का नोट मिला। हेलो, चिंटू बेटा, आपको डिम्पी को
कौन आदमी लेकर गया था अपने साथ? पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ है। मैंने इसे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। वो कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ, आप दोनों को आदमी कहाँ लेकर गया था? आपके हाथ में ना एक 50 रुपए का नोट था। बेटा किसने रखा था वो नोट आपके हाथ में? डॉक्टर साहब 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, आ रहा हूँ। चिंटू को लगातार कई दिनों से सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत से जख्म हैं। शरीर के ये जख्म एक बार फिर भी भर जाएंगे, लेकिन उसके दिल और दिमाग पे जो चोट लगी है उसको भरने में काफी वक्त लगेगा। बेहतर होगा इस हादसे से जुड़ा कोई भी सवाल फिलहाल उससे आप ना पूछें। उससे इस केस में आपको फायदा हो ना हो, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ को नुकसान जरूर हो सकता है और शायद वो नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। ये जो भी कल्प्रिट है सर, आई एम श्योर इसने डिम्पी और चिंटू की तरह कई बच्चों को अपना शिकार बनाया होगा। पूरे चांसेस हैं। इस केस की डिटेल्स आसपास के सभी थानों में शेयर करो और सभी पेडोफिलियस प्रोफाइलिंग वाले हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर चिंटू और डिम्पी के मोहल्ले में रहने वाले दद्दू पूरन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। सर वो अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर बताता है, लेकिन असल में वो एक हिस्ट्री शीटर है सर। 3 बार हवालात की हवा खा चुका है सर। हमारे एक खबरी उस्मान ने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। मैं जानता था सर, जब पुलिस डिम्पी और चिंटू की पूछताछ करेगी तो मेरा अतीत जरूर सामने आएगा, इसलिए साहब मैं डरकर भाग गया था। ज्यादा नाटक मत कर। चिंटू और डिम्पी के दिमाग में सीतापुर जाने की बात तो नहीं डाली थी? अपनी पोती की उम्र की बच्ची के साथ तूने रेप किया, मार डाला उसे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से मेरा शरीर खोखला हो चुका है। आप सर चाहो तो मेरा मेडिकल टेस्ट करा सकते हो साहब। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। स्वाति! 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 स्वाति की आप बीती मानो एक खेल बन के रह गई थी। उसके माता पिता उसको पुलिस के पास जरूर ले गए, लेकिन उससे ये असलियत बताने से रोका गया कि उसका रेप हुआ था। एक संवेदनशील स्थिति को इतनी संवेदनहीनता से डील किया गया कि उस बच्ची का अस्तित्व ही बिखर के रह गया और गैर जिम्मेदाराना पुलिसिंग ने उस बच्ची को वो यातना दी जिसके चलते अक्सर रेप विक्टिम कानूनी रास्ता अपनाने से डरते हैं। फिर स्वाति तो सिर्फ 13-14 साल की थी, जिसे अपने माता पिता का सहयोग भी नहीं मिला था। स्वाति की आत्महत्या के बाद क्या डॉक्टर उसे बचाने में सफल होंगे? क्या चिंटू कभी बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था? और डिम्पी के साथ हुए गुनाह की कहानी आखिर क्या थी? उसकी बेजान लाश की मुट्ठी में मिले उस 50 रुपए के नोट का राज आखिर क्या था? सर पूरन की लिबिडो रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरन रेप कर ही नहीं सकता। ये देखो, डिम्पी के हाथ में बाइट मार्क था, जिससे फॉरेंसिक टीम ने कल्प्रिट का डेंटल मैप रिट्रीव किया है। ये एविडेंस हमें कल्प्रिट तक पहुंचा सकता है। सर चाय वाले का फोन आया था। चिंटू और डिम्पी को जिस आदमी के साथ देखा गया था उसे उसी एरिया में दोबारा से देखा गया है। मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस लड़के चिंटू के हाथ में 500 के नोट देखे थे। बस वो पैसों के लालच में मैं उनके पीछे पीछे चला गया था। मेरे पास 2000 का नोट है। एक नोट संभालना आसान रहेगा। तुम मुझे 4 नोट 500 को दे दो, मैं तुम्हें 2000 का दे देता हूँ। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतने पैसे संभालने की आदत है। बस मैंने तो पैसे हटने की कोशिश की थी और जब उसने पैसे नहीं दिए तो मैं वहां से निकल लिया। अजेश, कटास! मारो मुझे, मारो और मारो मुझे। मेरी तो सारी किस्मत ही खराब है। हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह होता हूँ और मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। पहले भी पुलिस वालों ने झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उधर से छूटा तो यहाँ आकर फंस गया। इस बादल की बात का ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते सर। हाल ही में बादल को स्वाति नाम की एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और इस केस को जो ऑफिसर हैंडल कर रहा था उसने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी और इसी बीच स्वाति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। फिर क्या हुआ?
सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह से मामला मीडिया में गर्मा गया। अभी इस केस की नए सिरे से जांच चल रही है। और सर उस केस में ये बादल मेन सस्पेक्ट था। हमें स्वाति का केस स्टडी करना होगा। अगर दोनों केसेस में कुछ भी कॉमन है तो हम एक साथ 2 केस सोल्व कर लेंगे। पता करो स्वाति की बॉडी पे बाइट मार्क्स थे क्या? अगर थे तो डेंटल इम्प्रिंट निकलवाओ। ओके सर। डिम्पी को छोड़ दो चिंटू, डिम्पी को छोड़ दो चिंटू, डिम्पी को छोड़ दो चिंटू बेटा, डिम्पी डिम्पी चिंटू बेटा, डिम्पी चेतन जी, चेतन जी, ये मेरे सारे जीवन भर की कमाई अगर चिंटू के इलाज में काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने चिंटू को हमेशा शरारतें करते, शोर करते देखा है। ये शांत चिंटू मुझसे देखा नहीं जाता। प्लीज आप ले लीजिए। राधिका जी, आपका पोता लक्ष्मण गलत संगत में पड़ गया था। किसी झगड़े में वो किसी के पैसे नहीं लौटा पा रहा था। शायद उसी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला था कि लक्ष्मण साफ दिल का है। एक नंबर का मतलब ही है मेरा पोता। उसके पास उसके पुरखों की लाखों की जायदाद है और उसके पास तो इतना पैसा है कि वो आराम से कुछ ना करके भी घर बैठे जिंदगी बिता सकता है। फिर ऐसे चुपचाप जिंदगी क्यों बसर करेगा? राधिका जी, आप हमें लक्ष्मण के बारे में और कुछ बता सकती हैं जिससे उसके बारे में पता करने में हमें आसानी हो? उसकी पीठ पे एक चोट का निशान है जो बचपन में उसे लगी थी। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। तुम्हें जो बताना है हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। उस आदमी के बारे में, उस जगह के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो प्लीज हमें बता दो। जिस घर में मुझे किडनैप करके रखा गया था उस घर के बगल वाले घर से अक्सर लोगों के हंसने की आवाजें आती थी। उस तरह की फिल्मों की आवाजें भी आती थी। उस आदमी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे स्वाति? हाँ, 50 का एक नोट दिया था। खाने के बॉक्स पर तपन टिफिन सर्विस लिखा हुआ था। ले खा ले। अरे साहब, हमारी टिफिन सर्विस से रोज 800 टिफिन डिलीवर होते हैं। अब हमें क्या पता उनमें से खूनी कौन है? तो हम पता लगाएंगे। तुम्हारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, सबकी डिटेल्स हमें दो तुरंत, वरना तुम अगला टिफिन लॉकअप में खाओगे। ठीक है साहब। सर, पूरी एरिया का पिछले 7 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। मोलेस्टेशन के 200 केस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 30 मर्डर शामिल है और 50 से भी ज्यादा विक्टिम आज भी मिसिंग है। ये सारे तो रिपोर्टेड केसेस हैं। ऐसे और भी बहुत से केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, लेकिन इस सबका तपन टिफिन सर्विस से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि सर इन सभी जगहों पर जहाँ मोलेस्टेशन हुआ है वहाँ पर ये तपन टिफिन सर्विस ही डिलीवरी करता है। जहाँ जहाँ पर तपन टिफिन की डिलीवरी होती है उन सारी एरियाज पर नजर रखो। जरूरत पड़े तो सारे कस्टमर्स का प्रोफाइल निकालो। आई थिंक हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जितने भी डिलीवरी बॉय हैं सबकी डिटेल्स निकालो। इससे पहले कि अपराधी किसी और बच्चे को अपना शिकार बनाए, हमें उसे रोकना होगा। ओके सर। सर, हमने जब केस की प्रोफाइलिंग की तो पता चला कि पिछले 1 साल में अजरौंदा, नीलम नगर, सेक्टर 15 और बीके हॉस्पिटल, इन सारी एरियाज में रेप के कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए। एक डिलीवरी बॉय को जब मैंने पैसे दिए तब उसने इन्फॉर्मेशन दी। मेरी बहन सेक्टर 15 में रहती है। सेक्टर 15 में? जी सर। तो उस एरिया में तुम डिलीवरी करते हो? नहीं, वहाँ भी गिरिंदर ही डिलीवरी करता है। बीके हॉस्पिटल और नीलम नगर भी उसी के एरिया में आता है सर। और इन सारे एरियाज में एक ही आदमी डिलीवरी करता है सर, गिरिंदर। उसका पता मिल गया हमें? उठाते हैं साले को। मूव। ये झूठ है साहब। मैंने किसी का रेप नहीं किया, ना ही किसी को मारा है। आप ऐसे ही फंसा रहे हो मेरे को। फंस तो पहले ही चुका है। तेरे डेंटिस्ट से हमने तेरा डेंटल रिकॉर्ड भी निकाला। टिम्पी के हाथ पे जो बाइट मार्क था वो भी मैच हो गया। अब तो कबूल नहीं भी करेगा ना, तो भी हम ये अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं
कि मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला वो दैत्य तू ही है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि कबूल कर ले, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़। बताता हूँ। उन बच्चों के साथ मैं ही करता था। पैसे देके उनका मुंह बंद कर देता था ताकि वो किसी के सामने मुंह नहीं खोले। तूने उनको उठाया कैसे? अरे बच्चों, कहाँ बस अड्डे पे जाना है? किस लिए? लखनऊ की बस पकड़ के वहाँ से सीतापुर जाना है। प्लीज लेके चलो ना। देखो, मेरे पास ना बहुत सामान है, तो एक बैग में तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूँ और इसे ले जाता हूँ। तुम बैग का ध्यान रखो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। चलेगा अंकल। लक्ष्मण प्रसाद का ये लॉकेट कैसे आया तेरे पास? लक्ष्मण? अरे यही तो मेरा पहला शिकार था। पहले से जानता था मैं इसको। एक रात आया था मेरे घर पे सोने के लिए। वो उसकी गर्लफ्रेंड के भाई के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। साले क्या कर रहा है? देख, मूड बन गया, बिगाड़ मत। हाँ, आजा। चलो। मुझे धक्का देता है? हाँ? ये लक्ष्मण वाले कांड के बाद समझ में आया कि असली मतलब बड़े लड़कों के साथ में नहीं है। अब तक कितने बच्चों के साथ किया ये सब? कुछ याद नहीं, मतलब कभी गिना ही नहीं। फिर भी 100 बच्चों के साथ किया होगा। हाँ, अब 50-55 को मैंने ऐसे ही जाने दिया करके। 20-25 को मारना पड़ा और रोने लग गए थे, चिल्लाने लगे थे ना, इसीलिए। राजेश, इसकी चीख मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। साले को। चिंटू बेटा, देख मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट रसगुल्ले बनाए, खा के बता कैसे।